जय श्री कृष्णा। साथियों, बेईमानी या अनैतिक तरीके से प्राप्त किया हुआ धन हमें किसी न किसी रूप में अवश्य चुकाना पड़ता है। गलत तरीके से कमाया गया धन हमें कुछ समय के लिए भौतिक सुख सुविधाएं तो दे सकता है, परंतु मानसिक सुख हमें जीवन भर प्राप्त नहीं होता। हमारे शरीर में तमाम बीमारियां घर कर लेती हैं, जिससे हम शारीरिक कष्ट भोगते हैं और इलाज में वही धन पानी की तरह बह जाता है तथा घर परिवार के अन्य सदस्यों को भी किसी न किसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी कारणवश यदि ऋण लेना भी पड़े तो उसे समय पर अवश्य लौटा देना चाहिए। हमारी आज की कहानी हमें यही बताती है कि किस तरह चुकाना पड़ता है अगले जन्म में कर्ज। एक समय की बात है, एक व्यापारी को उसके व्यापार में बहुत अधिक घाटा हुआ, जिसके कारण उसका परिवार धन के अभाव में बहुत परेशानी भरा जीवन यापन कर रहा था। व्यापारी को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी, पर उसके सामने सवाल ये था कि इतने बड़े रूप में धन की व्यवस्था कहाँ से हो। अपने मित्रों और रिश्तेदारों से वो पहले ही काफ़ी धन उधार ले चुका था। बहुत सोच विचार के बाद उसे राजा भोज का ख्याल आया। राजा भोज बहुत ही दयालु, पराक्रमी और दानवीर राजा थे। इसी उम्मीद से व्यापारी एक दिन राजा भोज के दरबार में जाकर राजा से मिला। राजा के द्वारा व्यापारी के आने का कारण पूछने पर व्यापारी ने अपने व्यापार में हुए घाटे की सारी व्यथा राजा को कह सुनाई और राजा से एक बड़ी रकम उसने ऋण के रूप में मांगी। सारा हाल जानकर राजा ने उस व्यापारी से पूछा, तुम यह ऋण कैसे चुका सकोगे? व्यापारी ने बड़ा चालाकी भरा उत्तर दिया, महाराज, जितना इस जन्म में चुका सकूंगा चुका दूंगा और जो धन शेष रह जाएगा उसे अगले जन्म में चुका दूंगा। व्यापारी की यह बात सुनकर राजा ने कुछ पल सोचकर व्यापारी को एक मोटी रकम ऋण के रूप में देने की आज्ञा अपने खजांची को दे दी। व्यापारी धन लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसे शाम हो गई और अंधेरा होने से पहले उसका अपने घर पहुंचना मुश्किल था। इसलिए इतनी बड़ी रकम साथ लेकर रात के अंधेरे में यात्रा करना उसने उचित न समझा और उसी मार्ग में पड़ने वाले पास के एक गांव में उसका मित्र रहता था। व्यापारी को मित्र का ख्याल आया और उसने आज रात को अपने मित्र के घर ठहरना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। यही सोचकर वह अपने मित्र के घर जा पहुंचा। अभी अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ था, रात्रि के भोजन पानी का समय था। दोनों मित्र बहुत दिनों बाद मिले थे और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश भी हुए। साथ साथ दोनों ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद आपस में खूब सारी बातचीत की और सोने चले गए। रात्रि में धन की रखवाली की चिंता होने के कारण व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह घर के बाहर बने चबूतरे पर आकर बैठ गया और अपनी जेब से तंबाकू की पुड़िया निकालकर अपने दोनों हाथों से तंबाकू बनाने लगा। तंबाकू रगड़ते रगड़ते उसका ध्यान उसके किसान मित्र के दोनों बैलों पर गया, जो कि वहीं चबूतरे के पास अपने अपने स्थान पर बंधे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। पशु भाषा समझ आने के कारण व्यापारी को बैलों की बातों में रुचि उत्पन्न हुई और वह कान लगाकर बैलों की परस्पर बातचीत को सुनने लगा। एक बैल दूसरे बैल से कह रहा था, भाई, मैंने इस किसान से पिछले जन्म में जो धन उधार लिया था उस धन को मैं समय से न चुका सका और मेरी मृत्यु हो गई। मेरे ऊपर इस किसान का ऋण शेष रह गया था, जिसके कारण मुझे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिली और मुझे किसान का ऋण चुकाने के लिए बैल के रूप में ये जन्म मिला। किसान से लिया हुआ ऋण मेरे ऊपर से अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल कोहलू की घानी में 2-3 चक्कर लगा देने के बाद मैं उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा और इस पशु जीवन से छूट जाऊंगा। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल अपनी व्यथा सुनाते हुए बोला, भाई, मुझ पर तो अभी इस किसान का 100 रुपये का ऋण है, पर इस ऋण को चुकाने के लिए एक मार्ग मेरे लिए है। यदि हमारा यह मालिक किसान राजा भोज के बैल से मेरी दौड़ने की प्रतियोगिता करवाए और जीतने पर 100 रुपये की शर्त रखे तो मैं जीत जाऊंगा और किसान को राजा की ओर से इनाम के रूप में 100 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह मेरे भाई, मैं इस जीवन में ऋण से मुक्त होकर इस पशु जीवन से छुटकारा पाऊंगा।
व्यापारी दोनों बैलों की बातचीत सुनकर बहुत हैरान हुआ और चिंता में पड़ गया। इस घटना के बाद रात भर वो अपने बारे में सोचता रहा कि उसने तो कितने लोगों से धन उधार ले रखा है, जिसे वह इस जन्म में कैसे चुका सकेगा, और उस बैल की बात कितनी सच साबित होगी। यह जानने के लिए व्यापारी ने अगले दिन भी किसान के घर रुके रहने का मन ही मन फैसला किया। अगले दिन की सुबह हुई, सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट गए। किसान ने दोनों बैलों को कोहलू में लगाया और सरसों की घानी पेरने लगा। तभी व्यापारी ने देखा कि 2-3 चक्कर लगाने के बाद पहला बैल धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद व्यापारी ने दोनों बैलों के बीच आपस में हुई रात वाली बात किसान को बताई और उस किसान को बैलों की दौड़ प्रतियोगिता कराने के लिए राजा भोज के पास जाने को कहा। किसान राजा के पास गया और बैलों की दौड़ की प्रतियोगिता करवाकर 100 रुपये इनाम की बात रखी। राजा ने किसान की बात स्वीकार करके अपने और किसान के बैल की दौड़ प्रतियोगिता कराई। दौड़ प्रतियोगिता में किसान का बैल जीत गया और राजा ने 100 रुपये किसान को इनाम स्वरूप दिए। किसान को इनाम के रुपए मिलने के बाद वह दूसरा बैल भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बैलों की ऐसी दशा देखकर व्यापारी अगले दिन राजा भोज के पास गया और राजा से ऋण के रूप में लिए धन को राजा को वापस लौटा दिया। राजा के पूछने पर व्यापारी ने कहा, महाराज, धन तो मैंने व्यापार के लिए आपसे उधार लिया था, परंतु धन मिल जाने पर मेरे मन में भी खोट आ गया था कि आप तो राजा हैं, अगर यह धन मैं आपको न चुकाऊं तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और जीवन भर के लिए यह धन मेरा हो जाएगा। परंतु अपने मित्र किसान के दोनों बैलों की दशा मैं स्वयं देख चुका हूँ, इसलिए मैं अगले जन्म में बैल नहीं बनना चाहता। मैं अब मेहनत मजदूरी कर लूँगा, उससे पाई पाई जोड़ कर अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा, परंतु अब किसी से ऋण नहीं लूँगा। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्ज लेने वाला भूल सकता है और कर्ज देने वाला ही भूल सकता है, परंतु नियति कभी नहीं भूलती। उसके तराजू में सिर्फ इंसाफ ही होता है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। इसलिए मित्रों, अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही हमें सच्चा सुख एवं खुशहाल जीवन दे सकता है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्र बंधुओं को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी और विचार लेकर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।